महिमा हो। हम समय को ना गवाते हुए हम सीधे वचन की ओर जाएंगे। तो मैं इस समय हमारे बीच में स्पीकर से हमारे पास्टर आंटी मनीषा आंटी जी है, उन्हें मैं इस समय देना चाहूँगा। वो वचन में हम सबको ले चलेंगे। वचन 30 मिनट के लिए है। यहोवा की बड़ाई हो, हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो, यीशु मसीह की बड़ाई हो। क्योंकि परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। तो हम सब बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है आप जानते हैं? आप सबको और हम सबको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हम सबसे इतना प्यार करता है कि हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, अपराधों के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया। कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं और उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। इतना प्यार करता हमारा परमेश्वर हमसे, और इसलिए उसने हम सबको बुलाया है। और किस लिए बुलाया है ये आज परमेश्वर आप सबको बताएगा कि आप सबको और हम सबको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया इस पृथ्वी के ऊपर। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं, पैदा हुए हैं और इस सभा में आए हैं, वो सब परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। और हम यहाँ पर निकालेंगे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शब्द में क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शब्द में जीवन है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो मैं पढ़ूंगी, मरकुस 7:14 में लिखा है, तब यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने आप सबको बुलाया है और बुलाकर वो आप सबसे क्या कह रहा है। तब यीशु ने सबको बुलाकर और उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। आप उसकी सुनेंगे तो आप जिएंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप ऐसा जीवित रहेंगे कि अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आज तक, अभी तक आप लोग संसार की सुनते आए, और संसार क्या है? संसार में पाप है, संसार में अधर्म है, संसार में बुराइयां हैं, संसार में रोग हैं, संसार में बीमारियां हैं, संसार में दुख है, संसार में तकलीफें हैं और पैसों की कमी है। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें बुलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको उसके पुत्र की संगति में बुलाया है। और उसकी संगति यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 5:24 में, यूहन्ना 5:24, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर अनंत जीवन, जो यीशु मसीह की बात को सुनेगा, जो यीशु मसीह के शब्द को सुनेगा, अनंत जीवन उसका है। तो आप लोग क्या अनंत जीवन पाना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह की सुनेंगे या संसार की सुनेंगे? अगर आप लोग यीशु मसीह की सुनेंगे तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। और फिर यहाँ लिखा है यूहन्ना 5:25 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मरे हुए मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जिएंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। कौन कौन जीना चाहता है? हालेलुया। कौन कौन जीना चाहता है? ऊपर हाथ उठा लो। हालेलुया। आज
लोगों को। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। इसलिए वो कहता है मत्ती 5 और मत्ती 17:5 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, इसलिए यीशु मसीह की सुनो। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह की सुनते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है? जब हम यीशु मसीह की सुनते हैं क्या होता है? हालेलुया। तब मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए तो वहां पर लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। जब उसको मरे हुआ 4 दिन हो गए और लाजर की बहन कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। तो उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हे प्रभु, उसे तो मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से बदबू आती होगी क्योंकि वो सड़ गया है। हालेलुया। लाजर सड़ गया है, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान दिया क्या कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु का शब्द सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। इस बात को वो ना जानी। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो कह रही है, प्रभु, उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए, उसमें से तो बदबू आती है। तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मुझे वहां ले चलो। और जब वहां यीशु मसीह गए, कहाँ गए यीशु मसीह? लाजर की कब्र पर। लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। अभी देखो, मरे हुए भी परमेश्वर का शब्द सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए मुर्दे भी यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह कब्र पर गए तो यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुनता है। क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? हालेलुया। लेकिन मरा हुआ लाजर ने यीशु मसीह का शब्द सुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। और यीशु मसीह गए कब्र पर और पिता से कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और जैसे उसने कहा, लाजर बाहर निकला और जो 4 दिन से मरा हुआ था, सड़ा हुआ था, वो कफन से लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो कब्र से बाहर आ गया। लाजर कैसे बाहर आया? क्योंकि उसने मरे हुए में भी यीशु की आवाज सुन ली। हालेलुया। यीशु की आवाज सुन ली। मुर्दे ने भी यीशु मसीह की आवाज सुनी और वो जी उठा। हालेलुया। और आज यीशु मसीह हमसे भी कहता है, जो आज हम अपनी आत्मा में मरे हुए। हालेलुया। क्योंकि हम संसार की सुनते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि संसार की सुनते हैं, इसलिए हम बीमार रहते हैं, इसलिए हम परेशानियों में रहते हैं, इसलिए हम दुखों में रहते हैं और इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है और कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसकी सुनते नहीं है। हालेलुया। उसकी सुनते नहीं है, इसलिए सब बीमार रहते हैं, इसलिए सब रोगी हैं, इसलिए सब परेशान है, इसलिए सब कर्जदार है। सबके ऊपर कर्जा होता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह की नहीं सुनते उनकी बात बता रही हूँ मैं। जो संसार की सुनते हैं वो कर्जदार होते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंताओं में होते हैं, उनके पास काम नहीं होता, उनकी नौकरी नहीं होती। उनके जीवन से आपको पता लग जाएगा कि यीशु मसीह की सुनते हैं कि नहीं। हालेलुया। इसलिए जब लोगों के जीवन में दुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कर्जा देखो तो समझ लेना ये यीशु मसीह की नहीं सुनते। हालेलुया। इसलिए इनके जीवन में ये परेशानियां हैं। और वहां पर कहता है कि यीशु मसीह का, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु का शब्द सुनेंगे वो
जी उठेंगे और यहाँ खड़े होकर हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया। और वो परमेश्वर उनको ऊंचा स्थान देगा, हालेलुया। क्योंकि जो उसकी सुनेगा वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आएगा, हालेलुया। जो यीशु मसीह की सुनेगा ऊंचाइयों पर रहेगा, हालेलुया। और वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे उठा लूंगा, हालेलुया। उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, हालेलुया। उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, और जो वचन को सुनेंगे और वो जिएंगे, हालेलुया। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया था तो वो कैसे गया था? जब दाऊद गोलियत को मारने गया था तो वो घमंड से गया था? कैसे गया था? दाऊद वचन से भरा हुआ गया था, हालेलुया। जो वचन सुनेगा वो जीवित रहेगा, हालेलुया। जो वचन सुनेगा वो जीवित रहेगा, जो वचन पढ़ेगा वो जीवित रहेगा, जो वचन पढ़ेगा उसके सारे काम सफल हो जाएंगे। वो वचन ऐसा भेजता परमेश्वर कि मैं अपना वचन मैं जहाँ भेजूंगा वो बिना काम किए ऊपर नहीं आएगा, हालेलुया। वो काम करके ही आएगा, यीशु मसीह का वचन वो मुर्दों को जिंदा करके ही आएगा, हालेलुया। इसलिए आप लोग यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, यीशु मसीह के वचन को सुने, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, हालेलुया। फिर हम सारे राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां होंगे, हालेलुया। हम आज भी राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। हम आज भी उसके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम कैसा जीवन जी रहे? राजाओं के राजा के बेटे बेटियों की तरह हम जी रहे हैं, भिखारियों की तरह जी रहे हैं, हालेलुया। उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, हालेलुया। उसका वचन पढ़ो, उसका वचन सुनो, तब क्या होगा? उसके वचन में सामर्थ है। वचन सुनते ही वो जी उठा, हालेलुया। वचन सुनते ही मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे बेटी पैदा हुई, उसके बाद वो मर गई। 3 दिन तक मरी रही, मुझे पता नहीं थी, मेरे पास लेटी थी। मैं कह रही ये रो क्यों नहीं रही? फिर मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा सिस्टर ये बेटी तो चल बोल भी नहीं रही, रो भी नहीं रही। उन्होंने देखा, उन्होंने कही तो मर गई, हालेलुया। उन्होंने कही तो मर गई। फिर मैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, हालेलुया। मैं संसार पे विश्वास नहीं करती थी, हालेलुया। संसार मुझे मार देता, हालेलुया। संसार मेरी बेटी को मार देता, संसार हम सबको मार देता, लेकिन मैंने संसार पे विश्वास नहीं किया, हालेलुया। मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह को पुकारा, मैंने यीशु मसीह से कहा, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तूने तो कहा है कि तूने तो कहा जो समुद्र लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दी, लंगड़े लूलों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, और जन्म के अंधों को तूने चंगा किया यीशु मसीह, मुर्दों को तूने जिंदा किया। और मेरी बेटी, ये तेरी बेटी है, मेरी नहीं है। उसी दिन से उससे पहले से मैंने प्रभु को, अपने बच्चे को दे दिया प्रभु को, कि प्रभु तेरे बच्चे हैं, हालेलुया। और जब मैंने उसको दे दिया, मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु तूने दिया है और तू सच्चा परमेश्वर है, तू आदमी नहीं जो झूठ बोले और मनुष्य नहीं जो बदल जाए, हालेलुया। मनुष्य बदल जाते हैं, हालेलुया। आदमी झूठ बोलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा गिनती 19:24 में कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, आदमी नहीं जो बदल जाऊं, क्या जो मैंने वचन कहा है उसको पूरा ना करूं, हालेलुया। वो कहता मैं अपना वचन जो कहता हूं मैं उसको पूरा करता हूं, तेरी बेटी जी उठेगी, हालेलुया। और परमेश्वर ने एक पास्टर को भेजा हॉस्पिटल में, वो आए, उन्होंने सोचा बस इसको प्रार्थना करके ले जाए दफनाने के लिए, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, मेरे अंदर वचन था,
हालेलुया। उस वचन ने काम किया। अगर आप आज इस वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर कभी काम नहीं होगा। आप पास्टरों के आगे हाथ जोड़ते रहो, पास्टर की दुआ कर दो, पास्टर की प्रार्थना कर दो, प्रचारों के पास जाओगे, कहोगे कि नहीं, जाते हो कि नहीं? पास्टरों पे विश्वास है आप लोगों का, लेकिन इस पे विश्वास करो। मैंने इस पे विश्वास किया था, मनुष्य पे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं जान गई थी सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं जान गई थी कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है जो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और मैं जब जान गई थी, पूरी रात मैं धन्यवाद देती रही प्रभु को, प्रार्थना करती रही। और उसके बाद क्या हुआ, जब पास्टर आए, वो सोच रहे अपने बच्चा 3 दिन से मरा पड़ा है, अब इसको तो ले जाएंगे हम, प्रार्थना करके ले चलते हैं। जैसे उन्होंने प्रार्थना करी, छोटी सी प्रार्थना करके जैसे आमीन करी, बच्चे ने आंख खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ। हालेलुया, सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ। हालेलुया। मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी गवाह हूँ। उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। मैं उसको धन्यवाद करती हूँ। क्यों किए उसने मेरे जीवन में काम? क्योंकि मैंने उसको वचनों को दिया अंजाम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके वचनों को अपने दिल में बसाया। उसके वचनों को लेके घर घर जाती थी। उसके वचनों को लेके लोगों को बताती थी, मेरी तरह विश्वास करो, वचनों को पढ़ो तो तुम मेरी तरह उद्धार पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो काम किए और लड़की आज बहुत खुश है, आनंदित है प्रभु में। उसका हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमको फिर वचन दिए और वचन नीति वचन 4:20, नीति वचन 4:20, 20-21-22। अगर आप लोग वचन पढ़ेंगे ना, वचन पढ़ेंगे तो मुर्दों में से जी उठेंगे। वचन पढ़ेंगे तो एक भी बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी। वचन को पढ़ना ही नहीं है, वचन को याद भी रखना अपने अंदर, वचन को काम करने देना है। और कोई बेटा पढ़ते नीति वचन 4:19-20। यस। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। 4:19-20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जीवित है। हालेलुया। और इसको मैंने अपनाया। हालेलुया। मैंने अपनाया इस वचन को और मैंने इस वचन के कामों को देखा अपने अंदर। हालेलुया। मैंने इस वचन के कामों को अपने अंदर देखा। ग्लोरी टू गॉड। और जब वचन को मैंने अपने अंदर रखा, एक एक करके कदम करके परमेश्वर मेरे जीवन में ज्योति के समान, ज्योति है यीशु मसीह खुद, ज्योति बन के मेरे साथ चलता रहा। हालेलुया। और उसने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि कोई मेरे पीछे चलेगा, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि जो अंधकार में चलता है उसको ठोकर लगती है। हालेलुया। और जब उसको ठोकर लगती है वो गिरता है, फिर उसके परेशानी में फंस जाता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के कानों को खोले, आत्मिक कानों को खोले और आप लोगों की समझ को खोले। यहाँ जितने भी आए मेरे बेटे और बेटियां, सबको परमेश्वर अपने वचन समझने की मन दे। हालेलुया। अपने वचन को सुनने के लिए कान दे। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। हालेलुया। अभी 1.5 साल पहले मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ दिल का। हालेलुया। और आज देखो, हालेलुया। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी ढीले रहते हैं।
क्यों रहते हैं? क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। ऑपरेशन के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद भी वो बीमार रहते हैं। इतने महीने हॉस्पिटल में रहे फिर बीमार रहते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ 8 दिन में परमेश्वर ने चंगाई देके घर भेजा। हालेलुया। और वो भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी दिल की 3 नसें बंद हो गई थी, इनको काट के यहाँ से नस निकाली पैर में से और वो यहाँ लगाई मेरे। हालेलुया। और लेकिन मेरे अंदर वचन था। जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरे अंदर वचन था, मुझे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कहते हैं कि दिल का ऑपरेशन होता है तो आवाज बंद हो जाती है, दिल का ऑपरेशन होता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऑपरेशन से पहले ही मेरा परमेश्वर का वचन मेरे अंदर था। और जिस दिन हॉस्पिटल जा रही थी उसी दिन भजन संहिता 102 का 13-14 में यीशु मसीह ने कहा कि हे सियोन उठ, तेरे ऊपर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया। और वो जब आ पहुंचा तो परमेश्वर ने 1 सेकंड में मेरा सब काम सही कर दिया और आज मैं परमेश्वर यीशु मसीह में सामर्थी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मैं वचन सुनने के लिए आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वचन को जरूर पढ़ें। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है वो बाइबल जरूर लें और वचन को पढ़ें। वचन आपसे बात करेगा। ये वो किताब नहीं है दुनिया की। हालेलुया। ये वो दुनिया की किताब नहीं है जो पढ़ा और फेंक दिया। हालेलुया। ये वो दुनिया की किताब है जिसको हम पढ़ते हैं, ये हमसे बात करती है। हालेलुया। हम दुखी होती है, हमको शांति देती है। हालेलुया। ये बाइबल वो बाइबल है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वचन है, इसको दिल से लगाओ, इसको पढ़ो और परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि इसे तुम पढ़ोगे तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तुम्हारा डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद करो। हालेलुया। कि उसने आज अपनी संगति में, अपने पुत्र की संगति में आप लोगों को बुलाया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना और मन के अंदर रख के उसको बोलना है। यदि हम बोलेंगे उसके वचन को तो क्या होगा? यदि उसके वचन को बोलेंगे तो हमारे अंदर काम होगा, क्योंकि उसको वचन को बोलने से हमारे जीवन में उद्धार आता है, हमारे जीवन में चंगाई आती है, मृत्यु दूर भाग जाती है। हालेलुया। और इसलिए वचन, जो लोग यीशु मसीह का वचन सुनेंगे वो जिएंगे और बहुतायत से जिएंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे वो। हालेलुया। ये शरीर को तो मृत्यु मिलेगी इस पृथ्वी पर, क्योंकि शरीर ने पाप किया है। हालेलुया। इस शरीर ने पाप किया है, इसलिए शरीर इस पृथ्वी पर मरेगा और गाड़ा जाएगा। लेकिन जब उसकी आत्मा जाएगी स्वर्ग में, वचन को लेके जाना मेरे प्यारे बच्चों। हालेलुया। वचन को पढ़ोगे तो वचन तुम्हारे अंदर होके जब जाएगा तो तुम आनंद से जीवन पाओगे और वहां पर हमेशा जीवित रहोगे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग तक एक सा है। हालेलुया। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है और वो आपसे प्यार करता है और वो कहता है मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके वचन पढ़ना शुरू करो और जब वचन पढ़ोगे आपकी उदासी चली जाएगी, आपकी परेशानी चली जाएगी, आपके दुख चले जाएंगे, क्योंकि वचन में ही सामर्थ है। और आज इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को लेकर आया कि सिर्फ वचन के ऊपर फोकस करो। हालेलुया। वचन के ऊपर ही ध्यान करो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन ध्यान धर के सुन और आप लोग सुनोगे, आप लोग जियोगे और बहुतायत से जियोगे। ये नहीं कि अभी यहाँ हम हालेलुया बोल रहे हैं और घर जाने तक भूल गए, लेकिन घर जाके एकदम से बाइबल निकाल कर पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस सारे वचनों के लिए। और जो वचन मेरे अंदर है वो पूरे सपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। किसी किसी को बुरे सपने आते,
वो पास्टर के पास भागते, पास्टर जी मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और पास्टर जी मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन वचन इन सबसे शक्तिशाली है। हालेलुया। वचन को पढ़ो, अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लो, उससे दूर मत जाओ, क्योंकि वचन को पढ़ोगे, उस पर हृदय रूपी पट्टिया पे लिखोगे, तुम्हारी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। और क्या चाहिए बताओ मुझे, और क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ। सबसे जरूरी चीज क्या है? वचन के द्वारा जो मिलती है, जीवन मिलता है, आयु बढ़ती है, और चंगे रहते हैं, और सामर्थ्य बने रहते हैं, और राजाओं के राजा के बेटा और बेटी बने रहते हैं, सामर्थ के साथ काम करते हैं। और क्या चाहिए मुझे बता दो, और क्या चाहिए आप लोगों को? आप इस संसार की चीजों के लिए मत दौड़ो, ये तो आज है कल खत्म। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2, हालेलुया, तो पहला यूहन्ना 2 में लिखा हुआ है, 2 के 15, 16, 17 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक बार फिर पढ़ो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो यदि- उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, जो अनंत जीवन देता। हालेलुया। अगर आप लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप भले चंगे होना चाहते हैं, अगर आपकी सारी प्रॉब्लम को आप दूर करना चाहते हैं, तो पिता से प्रेम करो। हालेलुया। पिता से, यहोवा परमेश्वर से प्रेम करो, और उसकी आज्ञाओं को मानो, और बाइबल को पढ़ो। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यही है कि वचन को पढ़ो, और परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा कि पिता परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। उससे प्रेम करोगे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में बैठे बैठे आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। हालेलुया। बड़े बड़े काम परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करने लगेगा। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं है। घमंड पिता की ओर से नहीं आता है। अगर आज यहाँ पर इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य घमंड कर रहा है, कोई विश्वासी घमंड कर रहा है, तो सोच लो पिता की ओर से नहीं आता वो घमंड। हालेलुया। पिता की ओर से तो घमंडी को तोड़ता है परमेश्वर। हालेलुया। जैसे लूसीफर ने जब घमंड किया तो परमेश्वर ने उसके पंख तोड़ के पृथ्वी पर फेंक दिया। जब उसको पृथ्वी पर फेंका तो वो सांप बन गया। हालेलुया। और वो सांप आज सबको बहका रहा है। हालेलुया। सबको परमेश्वर से दूर कर रहा है कि यीशु मसीह के पास कोई ना जाए, और सब मेरी बात माने, और मेरी बात, और जब उसकी जो मान रहे तो समझ रहे कितने दुख आ रहे हैं जीवन में। देख लो। हालेलुया। आप बता दो मुझे, अगर आप पूरी रीति से मसीह में हैं और आपके पास कोई दुख है तो बता दो। अगर आप पूरी रीति से मसीह में नहीं है और फिर दुख है आपके ऊपर, तो वो भी बता दो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। एक और रहेगी कि बेटा 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों बीतते जाते हैं, यस, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों बीतते जाते हैं। मिटते जाते हैं। हालेलुया। सब मिटते जाते हैं। हमारे बाप दादा चले आए वहां से, संसार से मिटते चले गए सब। हमारे रिश्तेदार और जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग थे सब मर गए। सबके रिश्तेदार बुजुर्ग बाप दादे से सब मिट गए, उनके साथ उनके काम मिट गए। लेकिन और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। हमारे बाप दादा में से कौन था? दाऊद और मूसा। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा पे चले और आज उनका नाम बाइबल में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए आज हमें यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना है और उन पे मनन करना है। सुबह सुबह उठो और बाइबल जरूर पढ़ो। ये तुम्हारा गिफ्ट है आज, बाइबल। हालेलुया। बाइबल को अपने हृदय में बसा लो, बाइबल को पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। और आज ये इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे नाम
अनुसार चलेंगे उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन को नहीं पढ़ते, संसार के पीछे भागते तो हम गए काम से। हालेलुया। और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है और सुनकर मानना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों में क्या है? जीवन है, जीवन और सामर्थ है। कौन कौन जीवन पाना चाहता है? क्योंकि दुनिया के लोग बेकार की बात, सब जीवन पाना चाहते हैं। बाइबल पढ़ो, प्रतिदिन बाइबल पढ़ो। जो जीवन पाना चाहते हो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं है दुनिया में। हालेलुया। सोना चांदी हीरा मोती बंगले कार कुछ नहीं है। हालेलुया। सिर्फ वचन है, वचन है, वचन है। वचन को पढ़ो, जीवन पाओगे, सामर्थ पाओगे। अपने घर में तुम राजा के बेटा और बेटी बन जाओगे और बड़ी सामर्थ के साथ यीशु मसीह के बेटा बेटी बनकर सर उठा के चलोगे इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। उसने कहा मैं देश देश के लोगों को तुम्हें दे दूंगा। मुझसे मांग और मैं तुझे सब लोगों के ऊपर अधिकार दे दूंगा। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? अधिकारी। हालेलुया। पर अब हम जो मसीह यीशु में हैं, हम सब अधिकारी हैं। हालेलुया। हम सब अधिकारी, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। ये नहीं कि हम अपने जीवन को ऐसे जिए, कुछ नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया। मत्ती 10:1 में, लूका में यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाके सारे जगत के लोगों में प्रचार करो, सारे लोगों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, धनवान हो जाओगे। हालेलुया। इतना छोटा काम है, मेहनत नहीं है इसमें। हालेलुया। और हम अपने आप को धनी बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए नौकरियां ढूंढते फिरते हैं, फिर भी कमी, फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। और इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन तुम यीशु मसीह के वचन को लेके जाओ और जगत की छोर तक उसका प्रचार करो। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के पीछे जाओगे, धन तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के पीछे आओगे, चंगाई तुम्हारे पीछे आएगी। हालेलुया। तुम बीमारों को चंगा करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे, ये यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। लूका 9 में हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 10 ही निकालेंगे हम, मत्ती 10 और 1। थैंक यू जीसस लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा मत्ती 10। देखो परमेश्वर ने, हम लोग कितने धनवान हैं। आप लोगों के पास हीरा मोती छुपा हुआ है आपके अंदर, और आप बाहर नौकरी ढूंढ रहे हो या बाहर काम ढूंढ रहे हो या बाहर धन को ढूंढ रहे हो। धन तो आपके अंदर है। हालेलुया। धन तो आपके अंदर है और वो धन ये है। हालेलुया। ये वो धन। ग्लोरी टू गॉड। और फिर यहाँ पर लिखा 10 के 1 में, हाँ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने सारे बच्चों को पास बुलाकर आओ मेरे पास, आओ। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और लोग कहते हैं हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, उनको पता ही नहीं उनके अंदर धन है। हालेलुया। उनके अंदर यीशु मसीह का धन है, उनके अंदर यीशु मसीह का मन है। हालेलुया। हेलो,
यीशु तुम्हें पास बुलाता है और कहता है कि जाके सारी जातियों के लोगों में से दुष्ट आत्मा को निकालो, अशुद्ध आत्मा को निकालो, सब प्रकार की बीमारियों को निकालो और सब प्रकार की कमजोरी दुर्बलताओं को निकालो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब प्रकार की कमजोरियों और दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को, बीमारियों को सह लिया। उसने अपने अंदर ले लिया हमारी बीमारियों को और खुद क्रूस के ऊपर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। हमके लिए अधिकार नहीं दे लो, बच्चों के ले लो। आज हम ही दुष्ट आत्मा से गिरे रहते। कितनी गलत बात है। हालेलुया। आज तो तुम लोगों को राजाओं के राजा का बेटा का बेटी और बेटा बनकर दुष्ट आत्मा को निकालना सबकी। जाओ, खड़ा हो जाओ, सब खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम से जाओ, रोड के ऊपर जाओ, लोगों को चंगा करो। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा करो और उनको शक्ति और सामर्थ, तुमको शक्ति और सामर्थ देगा। और जाके यीशु मसीह के स्वर्ग का प्रचार करो कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदी क्या है? वचन है। हालेलुया। जीवन की जल की नदी तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी, जैसे आज मेरे अंदर से बह रही है। हालेलुया। यह है जीवन की जल की नदी। और जिसके अंदर जीवन का वचन होगा उसके अंदर से जीवन की जल की नदी बहने लगेगी। तो इसलिए आज मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, वचन पढ़ो, वचन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि चंगाई तो मिलेगी, आज बराबर मिलेगी चंगाई, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ चंगाई है। हालेलुया। जहाँ यीशु मसीह की सामर्थ है वहाँ सारे काम पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह से प्यार करना शुरू करो, उसके बाइबल पढ़ना शुरू करो तुम्हारे घर में ही, से तुम राजाओं के राजा का बेटा बेटी बनकर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आप सबको हमारा जय मसीह। हालेलुया।